नमस्कार, आप सुन रहे हैं न्यूज इंडिया जहां आपका बेहद स्वागत है। हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए 29 अप्रैल की कुछ खास ताजा तरीन खबरें। तो चलिए आज की खबरों की टॉप हेडलाइंस पर डालते हैं पहली नजर। भारत के पाकिस्तान के लिए सिंधु नदी का पानी बंद करने पर आखिर विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया रही। तेजी से आ रहा है बिजली, बारिश और ओलावृष्टि। भीषण आंधी करेगी तहस नहस। कोलकाता में क्या होगा, आईएमडी ने बताया। दक्षिण 24 परगना समाचार से स्थानीय निवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब इलाज के लिए नहीं करनी पड़ेगी भागदौड़। सुंदरवन के सुदूर इलाकों में भी बन रहा है अस्पताल। दीघा का नाम बदला गया था। जगन्नाथ मंदिर के उद्घाटन से पहले जानिए ये जानकारी जो बहुतों को नहीं है पता। कोलकाता से आगे अब मुंबई में भी दबदबा। नए अध्याय में कदम रख रहे हैं प्रोसेनजीत चटर्जी। पहलगाम आतंकी हमले को एक सप्ताह भी नहीं बीता और पाकिस्तान में धमाके से दहशत। शांति वार्ता के बीच बड़ा कदम। प्रमुख सलाहकार के वे जनता कौन है, जानना चाहती है बीएनपी। उड़ीसा में पीड़ित ने रेप के आरोपी से जेल के अंदर ही कर ली शादी। भारत के जवाबी कार्रवाई के डर से पाकिस्तानी सेना में सार्वजनिक इस्तीफा। भारत के लिए हवाई क्षेत्र बंद, भारत और सिंधु जल समझौते को निलंबित करने की कही गई बात। जी हाँ, तो ये थे आज के कुछ खास टॉप हेडलाइंस। इसके साथ ही हर एक खबर पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके पास खड़े बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दें। तो चलिए एक एक करके खबरों की रेलगाड़ी की शुरुआत करते हैं। कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के विरोध में भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है। इसके बाद पाकिस्तान में चिंता की लहर दौड़ गई है, क्योंकि इस संधि के अनुसार यदि पाकिस्तान को सिंधु और उसकी दो सहायक नदियों का पानी नहीं मिलता तो वहां की कृषि पर गंभीर असर पड़ने की आशंका है। विश्व बैंक के संरक्षण में 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच यह सिंधु जल संधि हुई थी। भारत के इस कदम के बाद विश्व बैंक की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई है। सिंधु जल संधि के हस्ताक्षर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार युद्ध और तनावपूर्ण स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। फिर हर परिस्थिति में यह संधि बरकरार रही। पहलगाम में धर्म के आधार पर पर्यटकों की गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना ने पूरे भारत में आक्रोश फैलाया है। इसी पृष्ठभूमि में भारत ने पाकिस्तान की ओर सिंधु का पानी रोक दिया, लेकिन इस संबंध में विश्व बैंक को औपचारिक जानकारी नहीं दी गई। भारत सरकार के एक आधिकारिक ने कहा कि संधि समाप्त करने की सूचना पाकिस्तान को दे दी गई है, इसलिए विश्व बैंक को अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। संधि समाप्ति के कुछ दिन बीतने के बाद भी विश्व बैंक ने इस मुद्दे पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। हालांकि विश्व बैंक के एक प्रवक्ता ने मीडिया से कहा कि संधि से जुड़े संपूर्ण निर्णय संबंधित देश ही लेते हैं, इसलिए इस विषय पर टिप्पणी करने का हमारा क्षेत्र सीमित है। एक राष्ट्रीय मीडिया संस्थान के सवाल के जवाब में प्रवक्ता ने कहा, सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता है जो पिछले 60 सालों से सफलतापूर्वक चला आ रहा है। जब पूछा गया कि भारत द्वारा संधि रद्द करने पर विश्व बैंक कोई कदम उठाएगा, तो प्रवक्ता के उत्तर से स्पष्ट हो गया कि संधि के उल्लंघन की स्थिति में विश्व बैंक के हस्तक्षेप करने की भूमिका सीमित है। जी हाँ, और इसी के साथ एक बड़ी खबर उठकर सामने आ रही है कोलकाता से, जहां 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भीषण हवा चलेगी। तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश भी होगी। दोपहर में ही अलीपुर मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। ताजा पूर्वानुमान के अनुसार कुछ समय में ही दक्षिण बंगाल के 3 जिलों में जोरदार बारिश दस्तक देने वाली है। हवा में जलवाष्प या आर्द्रता का स्तर 52 से 90% के बीच रहेगा। हालांकि अगले 24 घंटों में कोलकाता का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान भी जताया गया है। जी हाँ, और इसी के साथ सुंदरवन के सुदूर इलाके मथुरापुर 2 नंबर ब्लॉक के काशी नगर में अब एक नया अस्पताल बन रहा है। अस्पताल के लिए जमीन हस्तांतरण का कार्य पूरा हो गया है। एक निर्माणाधीन इमारत भी मौजूद है। इस 24 बिस्तरों वाले अस्पताल से मुफ्त चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। फिलहाल जमीन पर मिट्टी डालने का काम किया जा रहा है। लगभग 3 बीघा जमीन पर इस अस्पताल का निर्माण हो रहा है, जिसे लेकर स्थानीय लोग काफी खुश हैं।
पहले इस क्षेत्र के लोगों को इलाज कराने के लिए 30 से 40 किलोमीटर दूर डायमंड हार्बर जाना पड़ता था। अब तक लगभग 24-25 डॉक्टरों की एक टीम वहां पर प्राथमिकता चिकित्सा सेवा प्रदान कर चुकी है। पूरी घटना से विजेंद्र वैद्य, इंद्रनील वैद्य जैसे अस्पताल के आयोजक भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने पहले वहां शतमुखी पर्यावरण कल्याण नामक एक सामाजिक संस्था बनाई थी। अब इस क्षेत्र में मुफ्त चिकित्सा सेवा उपलब्ध होगी, जिसे लेकर सभी लोग बेहद खुश हैं। अभी हर महीने मुफ्त चिकित्सा सेवा देने के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद वहां एक पूर्ण रूप से बिस्तरों वाला अस्पताल भी चालू किया जाएगा। स्थानीय निवासी ने बताया कि इस क्षेत्र में अस्पताल की सख्त जरूरत थी। अस्पताल न होने के कारण अभी भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि यह अस्पताल जल्दी शुरू हो जाए तो बहुत ही ज्यादा लाभ होगा, ऐसा उन्होंने कहा। जी हाँ, और इसी के साथ एक बड़ी खबर उठकर सामने आ रही है दीघा से, जहां त्योहार के माहौल में दीघा में भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। साथ ही समुद्र तटीय इस नगर के अनजाने तथ्यों को जानने की जिज्ञासा भी यात्रियों में तनिक भी कम नहीं है। सबसे बड़ा सवाल, दीघा का पहले नाम क्या था? यह बात आज भी बहुत से लोगों के लिए अज्ञात है। अब बस कुछ ही समय का इंतजार है, उसके बाद उद्घाटन होगा दीघा के बहुप्रतीक्षित जगन्नाथ मंदिर का। 1 करोड़ मंत्रोच्चारण के साथ विशेष विधि में जगन्नाथ देव की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके बाद मंदिर का औपचारिक उद्घाटन भी किया जाएगा। सोमवार को दोपहर को ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दीघा पहुंच चुकी हैं। 26 से 30 अप्रैल तक दीघा में महाउत्सव मनाया जाएगा। इस उत्सव के लिए दीघा को बिल्कुल नए रूप से सजाया गया है। इस नए रूप से स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों ही मंत्रमुग्ध हैं। जग के नाथ भगवान जगन्नाथ दीघा में विराजमान होने जा रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में दीघा को भव्य रूप से सजाया गया है। उन्हें इंडस्ट्री कहा जाता है। टॉलीवुड के लगभग हर व्यक्ति के साथ उनकी गहरी दोस्ती है, लेकिन सिर्फ टॉलीवुड ही नहीं, प्रोसेनजीत चटर्जी ने पहले भी बॉलीवुड में काम कर लिया है और अब वह हिंदी धारावाहिकों के निर्माण में भी कदम रख रहे हैं। कथा और ईवी के साथ मिलकर वे ला रहे हैं एक नया धारावाहिक, कभी नीम कभी सहद। स्टार प्लस पर प्रसारित होने वाला इस धारावाहिक में 2 नायक नायिका की यात्रा दिखाई जाएगी। इसी धारावाहिक के जरिए पहली बार हिंदी धारावाहिक प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोसेनजीत। जल्द ही इस सीरियल का प्रसारण शुरू होगा और प्रोसेनजीत चटर्जी का नया सफर भी। टॉलीवुड में पहले से ही प्रोसेनजीत कई धारावाहिकों के निर्माता रहे हैं, जिनमें से कई आज भी विभिन्न चैनलों पर प्रसारित हो रहे हैं। अब हिंदी टीवी की दुनिया में उन्होंने कदम रखा है। वे लंबे समय से इसको लेकर चर्चाएं कर रहे थे और अब इस खबर पर मुहर लग चुकी है। आज धारावाहिक के हीरो हीरोइन के साथ प्रोसेनजीत भी मौजूद थे। हाल ही में प्रोसेनजीत ने अपनी नई फिल्म की शूटिंग भी पूरी की। एक बार काका बाबू के किरदार में नजर आएंगे वे। और आप सभी को बताते चले कि इस बार निर्माता के तौर पे उन्होंने नया सफर शुरू किया है। सोशल मीडिया पर आज उन्होंने एक नए धारावाहिक की पहली झलक साझा की है, जिसमें 2 नायक नायिकाओं को देखा जा सकता है। इस धारावाहिक में अभिनय कर रहे हैं अबरार काजी, जो इससे पहले भी कई लोकप्रिय धारावाहिकों में अपने अभिनय से सबका ध्यान खींच चुके हैं। काका बाबू फ्रेंचाइजी में इस बार बड़े बदलाव हुए हैं। लगभग 3 साल बाद काका बाबू फिर से पर्दे पर लौट रहा है। मुख्य भूमिका में भले ही प्रोसेनजीत चटर्जी हैं, लेकिन कई चीजें बदल गई है। सबसे बड़ी बात, निर्देशक बदल गए हैं। पहले काका बाबू फ्रेंचाइजी सृजित मुखर्जी के निर्देशन में बनी थी, लेकिन इस बार निर्देशक बने हैं चंद्राशीष राय। इससे पहले उन्होंने प्रोसेनजीत के साथ अपनी पहली फिल्म निरंतर बनाई थी, जिससे उनके बीच काम करने का अच्छा अनुभव रहा है। इस बार काका बाबू की कहानी के लिए विजयनगर का हीरा को चुना गया है। जी हाँ, और इसी के साथ पहलगाम आतंकी के इस विस्फोट में कई लोग घायल हुए हैं। शांति वार्ता चल रही थी, तभी यह विस्फोट हुआ है। जिस बहुमंजिला इमारत में यह बैठक हो रही थी, वहीं हमला किया गया था। इमारत ढह गई है और कौन या किन लोगों ने इन हमलों को अंजाम दिया है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। हालांकि इस घटना में मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। बांग्लादेश की जनता अभी भी अंतरिम सरकार को एक अच्छा समाधान मानती है। प्रमुख सलाहकार ने एक टेलीविजन चैनल पर इस तरह की टिप्पणी की है। इस पर बीएनपी ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिरकार वो जनता कौन है। उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अगले सप्ताह से 3 दिनों के लिए अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा की है, लेकिन यूक्रेन ने सवाल उठाया है कि रूस अभी से युद्ध विराम क्यों लागू नहीं कर रहे हैं। वहीं एक बड़ी अनोखी खबर उठकर सामने आ रही है उड़ीसा से, जहां पीड़िता ने उड़ीसा के गजाम में जेल में रेप के आरोपी से शादी कर ली है।
खबरों के मुताबिक शादी की सभी रस्में जेल के अंदर आयोजित की गई और समारोह में दूल्हा और दुल्हन दोनों मौजूद थे। इस संबंध में दुल्हन के वकील ने कहा, दोनों परिवारों के बीच कुछ गलतफहमी हो गई थी, जिसके कारण लड़की के परिवार ने युवक के खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई थी। समारोह के बाद दुल्हन घर लौट आई, लेकिन दूल्हे को जेल भेज दिया गया। और इसी के साथ पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय जवाबी कार्रवाई की धमकियों के बीच पाकिस्तानी सेना के जवानों ने कथित तौर पर इस्तीफा दे दिया है। रिपोर्टों में कहा गया कि सैन्य कमांडरों के लगातार स्थानांतरण आदेशों, मानसिक थकावट और पारिवारिक दबाव के कारण 100 से अधिक सैन्य अधिकारियों और 500 से अधिक सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। संयोग से पिछले मंगलवार को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत पाक संबंध निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। इसी के साथ मिलियन डॉलर के वित्तीय नुकसान का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर का आर्थिक नुकसान हो सकता है। वर्तमान में पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र को छोड़कर अन्य मार्गों से जाने वाली उड़ानें पाकिस्तान को उस धन से वंचित कर देंगी जो वह हवाई क्षेत्र के उपयोग करने के लिए अतिरिक्त उड़ान शुल्क के माध्यम से कमाता था। भारत हवाई परिवहन के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। जी हाँ, तो ये थी आज की कुछ खास ताज़ा तरीन खबरें। इन खबरों पर क्या है आपकी राय, हमें एक एक करके बताएं। साथ ही ऐसे और तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास खड़े घंटी बटन को दबा दें।